वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे बेसिकली। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला हमारा नेचर देखते हैं। नेचर वाइज क्या होता है, MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द चार्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। हमारा जो MOA होता है वो मेन, जैसे हम लोग जानते हैं कि मेन पेपर होता है वो कंपनी का, उसी के अंदर सारी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस पावर ड्यूटीज़ सब मेंशन्ड होते हैं। तो इसलिए ये हमारा कौन सा, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी कह सकते हैं, यानी कंपनी का लॉ वही है भाई। AOA refers to the bylaws of the company for smooth and internal management of the company। कंपनी का ये बायलॉज है, इसमें हमारा मेंशन्ड होता है कि हमारे कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, शेयर्स कैसे इशू होंगे, कोई डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होगा, इन सारे से रिलेटेड इसमें सारा कुछ मेंशन होता है। यानी कि ये आउटसाइडर्स के लिए हो गया, ये हमारे कंपनी के अंदर के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्कोप। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का ऑब्जेक्ट और पावर को डिफाइन करता है। इसमें लिखा रहता है कि हमारे कंपनी क्या करना चाहता है, कंपनी के स्कोप्स क्या हैं और कंपनी के पावर्स क्या हैं। लेकिन हमारा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या कंटेंट करता है, इट कंटेंट्स रूल एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन कैसे चलेगा उसके बारे में इसमें सब मेंशन्ड होता है, ताकि हमारी कंपनी के अंदर कोई भी कन्फ्लिक्ट ना आए। नेक्स्ट हमारा है स्टेटस। इट इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये मेन डॉक्यूमेंट है हमारी कंपनी का। इट सुपरसीड्स द आर्टिकल्स। इसी के मतलब कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लिखा होगा जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ जाएगा। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आधार पे ही हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है। क्या बोलता है भाई, इट इज़ अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक कंपनी का सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारा मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट, लीगल इफेक्ट। लीगल इफेक्ट क्या है भाई, एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर वॉइड। जो भी काम हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ या आगे जाके करेंगे तो उस टाइम पे हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन एक्ट्स डन बियॉन्ड द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। यहाँ पे इसको चेंज किया जा सकता है शेयर होल्डर्स से। ठीक है, अब कंपल्शन। द प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ कंपलसरी। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर हाल में अपनी कंपनी का खुद से बनाना ही बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने अपनी पार्टिकुलर वीडियो जिसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था, हमने क्लियरली पढ़ा था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर कोई कोई कंपनी नहीं बनाना चाहती है, कोई कंपनी नहीं बनानी चाहती है तो कंपनीज एक्ट में एक टेबल F है जिसमें 99 टाइप्स के हमारे पास ऑलरेडी मॉडल बने हुए हैं। अगर कोई कंपनी उसको नहीं बनाना चाहती है तो उसी में से किसी एक को चूज़ कर लेगी और अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन उसमें फिलअप कर देगी, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। लेकिन हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये बनाना कंपलसरी है। देखिए क्या बोलता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट कंपलसरी। ए कंपनी में अडॉप्ट टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट। अडॉप्ट कर सकती है टेबल F को कंपनीज एक्ट से। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या बोलता है भाई, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कंपनी का रिलेशन बाहरी लोगों के साथ किस तरह का रहेगा वो इसमें डिफाइन करता है। और हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या दिखाता है कि कंपनी और कंपनी के अंदर जो मेंबर्स है उन दोनों के बीच में किस तरीके के रिलेशनशिप रहेंगे उन लोगों के बीच में, ये डिफाइन करता है। देखिए क्या लिखता है, इट डिफाइंस द इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। कंपनी और इसके मेंबर्स के बीच में कैसे रिलेशन रहेंगे वो यहाँ पे डिफाइन करता है।
और अब आते हैं हमारा अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन में क्या बोलता है भाई, हम लोग पढ़े थे कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी कुछ अल्ट्रेशन चल रहा था और हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी अल्ट्रेशन चल रहा था, यानी कि उसमें करेक्शन, जिसको हम लोग अमेंडमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड लेंदी प्रोसेस। डिफ़िकल्ट भी और लेंदी भी प्रोसेस है। ठीक है, द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी फॉर अल्ट्रेशन। अगर हम लोग अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, अल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है वो एकदम ज़रूरी है। बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन के लिए जाते हैं ना, तो ये इतना ईजी, ये ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, इजी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं सरकार से और बोले कि हम अपने अंदर के मैनेजमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अप्रूव कीजिए। नहीं, आप अपने इंटरनल में जो भी चेंजेस कर रहे हो उसमें आपको शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, इन सब से बात करनी है। लेकिन आप अपनी कंपनी के जो आउटसाइडर्स के साथ डील कर रहे हैं उसमें अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उसमें आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल कंपलसरी है। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सो थैंक यू, keep watching and do subscribe my YouTube channel The Ink Study. Also press the bell icon for latest update.